ये है होलीलैंड ब्रांड का वन ऑफ द लेटेस्ट वायरलेस माइक्रोफोन होलीलैंड लाक M2। एंड गाइस, अगर आपको याद होगा, आज से अराउंड एक साल पहले होलीलैंड ब्रांड ने अपना वायरलेस माइक्रोफोन निकाला था होलीलैंड लाक M1, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल रहा था। इनफैक्ट इसको मैं कई कबार यूज़ भी करता हूँ, लेकिन ये जो मॉडल है इसी का नेक्स्ट वर्जन आया है, जिसके अंदर काफ़ी सारी इंप्रूवमेंट्स और नए फीचर्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। आइए गाइज, आज की वीडियो में साथ में एक्सप्लोर करते हैं इस लेटेस्ट वायरलेस माइक्रोफोन को और देखते हैं ये जो माइक्रोफोन है ये प्रैक्टिकली कैसा परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले गाइज मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जो मेरे पास लाक M2 का वर्जन है वो है कॉम्बो वर्जन, जिसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें थोड़ी सी एक्स्ट्रा आती हैं, जिसको आप आगे इस वीडियो में समझेंगे कि क्या एक्स्ट्रा आया। लेकिन अभी मैं आपको सबसे पहले अनबॉक्स करके दिखाता हूँ। तो जैसे ही बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं, सबसे पहले मिलता है एक यूज़र मैनुअल वाला पूरा पाउच, जिसके अंदर यूज़र मैनुअल है और इसका गेट इन टच वाला कार्ड है, जिसमें आफ्टर सेल कार्ड्स आप कह सकते हैं। एंड आपको मिलता है यहाँ पे पैकिंग लिस्ट और कुछ कॉम्प्लियंस इंफॉर्मेशन, और आपको मिलती हैं स्किन्स, जिसको आप अपने माइक्रोफोन के ऊपर लगा सकते हैं। बहुत तरह की यहाँ पे स्किन्स दे रखी है, ये चीज़ मैंने नहीं देखी है, मतलब स्टिकर्स हैं बेसिकली जो हम माइक्रोफोन के ऊपर लगा सकते हैं। उसके बाद है मेन माइक्रोफोन की यूनिट, इसको हम डिटेल में आगे देखेंगे, जो कि चार्जिंग केस के साथ में आ रहा है। और उसके बाद है एक लाइटनिंग का रिसीवर और एक है टाइप सी का रिसीवर। दो रिसीवर एक्स्ट्रा है स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। इसको अब बाहर निकालते हैं और देखते हैं अंदर क्या चीज़ है। तो अंदर है एक बड़ा एक्सेसरी का पाउच, जिसको हम बाहर निकाल के देखें तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें रहने वाली हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं केबल्स को बाहर निकालते हैं और बाकी सारी एक्सेसरीज को भी बाहर निकाल के एक बार देख ही लेते हैं। ओके, तो इस पाउच में हमें मिलती हैं बहुत तरह की एक्सेसरीज। इसमें सबसे पहले है डेटा केबल USB A to Type C चार्ज करने के लिए, एक मिलती है ऑडियो केबल, ऑक्स केबल भी आप इसे कह सकते हैं। दो नेक के लिए, अगर आप नेक में बैंड डाल के माइक्रोफोन को अटैच करना चाहते हैं मैग्नेटिक अटैचमेंट की मदद से, तो हमें दो वो नेक बैंड मिलते हैं और दो मिलती हैं विंडशील्ड, और हमें दो क्लिप माउंट मिलते हैं अगर आप इसको क्लिप माउंट करके यूज़ करना चाहते हैं। तो ये जो है हमें इन दी बॉक्स सारा कंटेंट देखने को मिलता है। अब देखते हैं जो माइक्रोफोन की मेन यूनिट है या फिर उसका जो रिसीवर है वो हमें ओवरऑल किस तरह का मिलता है। ओके, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं चार्जिंग केस के डिज़ाइन से। तो यहाँ पे जो डिज़ाइन है पूरा बदल दिया है। पहले हमें इस तरह का ब्लैक और येलो कलर की थीम में चार्जिंग केस देखने को मिलता था लाक M1 में, लेकिन M2 जो है पहले से बिल्कुल बदल गया है थीम में, और यहाँ पे थिकनेस भी जो इसकी चौड़ाई है वो ज़्यादा बढ़ा दी गई है। एंड फ्रंट की तरफ हमें होलीलैंड की ब्रांडिंग मिलती है और यहाँ पे LED लाइट्स है, जिससे हम ये देख सकते हैं कि चार्जिंग कितनी है इस चार्जिंग केस में। पीछे की तरफ USB Type-C का पोर्ट है इस चार्जिंग केस को चार्ज करने के लिए। अंदर अगर हम इस बॉक्स को ओपन करते हैं तो दो माइक्रोफोन है, एक रिसीवर है। और यहाँ पे माइक्रोफोन की खास बात करें तो यहाँ पे माइक्रोफोन बहुत कॉम्पैक्ट कर दिया गया है साइज में। एज यू कैन सी कॉइन साइज जो है ये माइक्रोफोन है, एक सिक्के के बराबर जो है माइक्रोफोन का डिज़ाइन है, और यहाँ पे हमें बहुत ही यूनिक स्टाइल माइक्रोफोन का देखने को मिलता है। और बात करें रिसीवर की, तो रिसीवर में भी हमें नया डिज़ाइन देखने को मिलता है, जिसके अंदर अब वॉल्यूम कंट्रोल का नॉब आगे, यानी कि अगर आपको गेन देना है उसके लिए आपको यहाँ पे वॉल्यूम कंट्रोल देखने को मिलता है। डिज़ाइन में हम आगे बात करेंगे डिटेल में, लेकिन एज ऑफ नाउ के लिए जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो बिल्कुल यूनिक और न्यू है एज कम्पेयर टू होलीलैंड लाक M1। अगर मैं आपको लाक M1 का डिज़ाइन दिखाऊं तो आपको बहुत ड्रास्टिक चेंज नज़र आएगा, क्योंकि ये है लाक M1 और ये है लाक M2। देखिएगा इस कितना ज़्यादा साइज़ का फ़र्क आ चुका है। तो ये जो है लेटेस्ट वाला है, इसके अंदर अब मैग्नेटिक अटैचमेंट भी आ गया है। वो सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ के लिए जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक और इम्प्रेसिव है। और बात करें यहाँ पे रिसीवर्स की, तो रिसीवर यहाँ पे दो हैं स्मार्टफोन के लिए। कैमरा का तो उसी के अंदर ही है चार्जिंग केस के अंदर, लेकिन अगर आपको आईफोन लाइटनिंग कनेक्टर के साथ या फिर Type-C एंड्रॉयड और आईफोन जो लेटेस्ट है उनके साथ कनेक्ट करना है तो आपको इस तरह के रिसीवर्स मिलते हैं, जो कि बहुत लाइट वेट है। और लाइट वेट का फ़ायदा पता क्या है, अगर आप गिम्बल को यूज़ करते हैं तो भी आपका गिम्बल ईजिली इस माइक्रोफोन के साथ में कंपेटेबल रहेगा। मतलब आपके गिम्बल पे कोई खास लोड नहीं आएगा अगर आप इन माइक्रोफोन्स को, इन रिसीवर्स को अपने स्मार्टफोन के साथ में अटैच करते हैं। अभी तो गाइस बात हो गई फर्स्ट इंप्रेशन की, लेकिन लेट्स टेक अ क्लोजर लुक ऑन द माइक्रोफोन। अभी जो माइक्रोफोन है
इसके अंदर हमें मिलता है सबसे पहले एक LED नोटिफिकेशन के लिए, ताकि इस LED से आपको ये इंश्योर हो कि आपका जो माइक्रोफोन है वो रिसीवर के साथ में पेयर्ड है। ठीक है, जैसे ही आप इसको अपने रिसीवर के साथ में पेयर कर लेंगे, वैसे ऑटोमेटिकली पेयर हो जाता है, आपको करने की नीड नहीं है। जैसे आप चार्जिंग केस से बाहर निकालेंगे तो ये जो ब्लू लाइट है यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली जलती रहेगी, ये इसकी निशानी है। और यहाँ पे बात करें माइक्रोफोन की फंक्शनैलिटी की, तो यहाँ पे हमें एक ही बटन मिलता है जिसको आप सिंगल प्रेस करेंगे तो आप इसमें नॉइस कैंसिलेशन वाला मोड एनेबल कर सकते हैं, और यहाँ पे जो ब्लू लाइट है वो ग्रीन में चेंज हो जाएगी, और वापस से जब आप क्लिक करेंगे तो वापस से आप नॉइस कैंसिलेशन को ऑफ कर सकते हैं। प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो आप इसको मैनुअली पावर ऑफ भी कर सकते हैं, अगर आपको पावर ऑफ करना है, और वापस से आप पावर ऑन करना चाहें तो प्रेस एंड होल्ड कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपको इसको इंडिविजुअली चार्ज करना है तो आपको कोई भी यहाँ पे टाइप सी पोर्ट नहीं मिलता, आपको इसको चार्जिंग केस में ही चार्ज करना पड़ेगा जो इसका माइक्रोफोन है। और माइक्रोफोन की बैक साइड की तरफ आपको मिलती है एक मैग्नेटिक अटैचमेंट, जिसकी मदद से आप इसको इस तरह से लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने लगाया, इस तरह से आप इसको मैग्नेटिक अटैचमेंट की मदद से लगा सकते हैं। अदरवाइज आपको क्लिप माउंट में मिलता है, वहां से भी इसको कन्वर्ट करके लगा सकते हैं। मतलब आपको बेसिकली मैग्नेटिक अटैचमेंट से कन्वर्ट करना है क्लिप माउंट में, वो भी मैग्नेट अटैचमेंट की मदद से अटैच होता है, फिर आप इसको क्लिप माउंट करके लगा सकते हैं। अब माइक्रोफोन की बात करें रिसीवर की, तो रिसीवर में हमें ऊपर की तरफ सबसे पहले फ्रंट साइड में जो अच्छी चीज देखने को मिलती है वो ये है कि यहाँ पे एक नॉब दी गई है जिससे आप गेन्स को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको इंटेंसिटी बढ़ानी है माइक्रोफोन की गेन्स की तो आप यहाँ से इस नॉब को बढ़ा सकते हैं, और जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाएंगे यहाँ पे प्लस की तरफ जो है लाइट ऑन हो जाएगी, और जैसे जैसे आप इंटेंसिटी कम करेंगे माइनस की तरफ लाइट जो है डिक्रीज होती जाएगी, बंद होती जाएगी। तो इस तरह से आपको यहाँ पे प्लस और माइनस के लिए लाइट्स दे रखी है। ऊपर की तरफ दो LED हैं TX1 और TX2, जो ये इंश्योर करते हैं कि आपके दोनों माइक्रोफोन कनेक्टेड है या फिर एक माइक्रोफोन कनेक्टेड है। साइड में पोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पे है टाइप सी पोर्ट, और यहाँ पे जो सबसे बढ़िया चीज अब जो ऐड ऑन की गई है वो ये है कि अगर आप टाइप सी की मदद से अपने PC के साथ में ऑडियो को कनेक्ट करना चाहते हैं, लेट्स से आप लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, आपको टाइप सी से कनेक्ट करना है, तो आप टाइप सी से कनेक्ट करके ऑडियो स्ट्रीमिंग भी वायरलेस माइक्रोफोन के थ्रू कर सकते हैं। लेट्स से आपके पास ऑक्स केबल नहीं है तो आप टाइप सी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमें यहाँ पे पावर ऑन और ऑफ करने के लिए बटन दे रखा है, और म्यूट और मैनुअली पेयर करने के लिए अलग से नीचे एक बटन दिया गया है। राइट हैंड साइड में एक आउट का पोर्ट है जहां से आप अपने इस रिसीवर को अपने कैमरा के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं, और पीछे की तरफ हमें एक क्लिप माउंट देखने को मिलता है। तो ये गाइस इसका कंप्लीट डिजाइन है, एंड आप कुछ इस तरह से इस रिसीवर को अपने कैमरा के साथ में यूज कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं मोबाइल के रिसीवर की। तो मोबाइल का रिसीवर भी आपको बहुत लाइट वेट देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको टाइप सी पोर्ट भी दिया गया है और एक बटन दिया गया है, अगर आप मैनुअली इसको पेयर करना चाहते हैं तो उस तरह की सिचुएशन में आप इसको बटन को यूज कर सकते हैं। तो ये जो है कंप्लीट डिजाइन है दोनों रिसीवर का और माइक्रोफोन का और चार्जिंग केस का। चलिए गाइज, अब करते हैं इस माइक्रोफोन को अपने कैमरा और स्मार्टफोन दोनों के साथ में टेस्ट, और देखते हैं ये प्रैक्टिकली कैसा परफॉर्म करता है। ऑलराइट, अब ये जो गाइज आप साउंड क्वालिटी सुन रहे हैं ये आ रही है होलीलैंड लाक M2 माइक्रोफोन से, जो मैंने यहाँ पे अटैच कर रखा है, और इसका रिसीवर है अटैच मेरे कैमरा के साथ में। एंड गाइज यहाँ पे बात करें साउंड क्वालिटी की, तो हमें साउंड क्वालिटी मिलती है 48 किलोहर्ट्ज 24 बिट की, जिसके अंदर आप स्टीरियो और मोनो दोनों में ही रिकॉर्ड कर सकते हैं साउंड को। एंड यहाँ पे बात करें बैटरी बैकअप की, तो इस ट्रांसमीटर का जो बैटरी बैकअप है वो है 10 घंटे का, यानी कि अगर आपको 2 ट्रांसमीटर मिल रहा है तो आप 20 घंटे का बैटरी बैकअप 1 बाय 1 यूज कर सकते हैं। और बात करें चार्जिंग टाइम की, तो चार्जिंग केस का जो चार्जिंग टाइम है वो है 1.5 घंटे का, आप 1.5 घंटे में इसको पूरा चार्ज कर सकते हैं। चलिए गाइज, अब चलते हैं आउटडोर लोकेशन पर, और वहां पे जाके ये देखते हैं ये जो माइक्रोफोन है ये स्मार्टफोन के साथ में कैसे काम करता है, वायरलेस रेंज कितना बढ़िया परफॉर्म करती है अगर हम दूर से ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं दूर जाके, और गाइज हमें नॉइस कैंसिलेशन कैसी देखने को मिलती है। तो गाइज अभी मैंने इस माइक्रोफोन को कनेक्ट किया है अपने स्मार्टफोन के साथ में, और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा इस माइक्रोफोन की वायरलेस रेंज है 1000 फीट की। अभी भी मैं अपने स्मार्टफोन से काफ़ी दूर खड़े होके वीडियो बना रहा हूँ, और आई होप आपको ऑडियो क्वालिटी बहुत बढ़िया सुनाई दे रही होगी। और अभी मैंने नॉइस कैंसिलेशन वाला मोड एनेबल नहीं कर रखा है, लेकिन अब मैं आपको वो एनेबल करके दिखाता हूँ। ओके, तो अब मैंने नॉइस कैंसिलेशन वाला मोड एनेबल कर दिया है, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आसपास की जो एम्बियंट साउंड है वो बिल्कुल कम हो गई होगी और मेरी आवाज़ और भी ज़्यादा क्लियर हो गई होगी। तो इस तरह से गाइज आप इसका नॉइस रिडक्शन वाला मोड, नॉइस कैंसिलेशन वाला मोड को एनेबल करके
बेहतरीन तरीके से आउटडोर सिचुएशन में वीडियो बना सकते हैं और इस तरह से वायरलेस रेंज का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इस माइक्रोफोन की नॉइज़ रिडक्शन को चेक करने के लिए हमें बहुत बढ़िया मौका मिला। तो अचानक से बारिश आ गई थी और हमने सोचा इसको चेक कर लें। तो अभी नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन नहीं है और आपको बारिश की आवाज़ डेफिनेटली आ रही होगी, लेकिन अब मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। तो अब गाइज मैंने नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन कर दी है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ जो बारिश का शोर आ रहा था पीछे पहले वो अब नहीं आ रहा होगा। तो इस तरह से आप आउटडोर सिचुएशन में कोई भी वीडियो बनाते हैं जहाँ पे साउंड ज़्यादा आ रही है, नॉइज़ रिडक्शन या फिर नॉइज़ कैंसिलेशन जो भी आप कहना चाहें, उस फीचर को ऑन करके इस तरह से एम्बियंस की साउंड को कम करके अपनी साउंड को और भी बढ़िया तरीके से कैप्चर करवा सकते हैं। अब टेस्टिंग तो गाइज हमने इस माइक्रोफोन की कर ली, लेकिन अब इसकी एक्सेसरीज को देखते हैं वो कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने इस बैंड को डाला है गले में और यहाँ पे मैग्नेट अटैचमेंट की मदद से अटैच करके इसको देखते हैं। तो इस तरह से ये अटैच हो जाता है और अब मैं इसको यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ अगर मेरे को इस तरह से वेयर करना है, या फिर मैं इसको इनसाइड भी डाल सकता हूँ ताकि मैं इसको हाइड कर सकूँ, लेकिन ऐसे भी ठीक है। तो आप इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको इसको क्लिप माउंट करना है तो यहाँ पे अलग से हमें क्लिप दे रखा है, इस क्लिप के साथ में हमने इसको अटैच करना है। सिंपली मैग्नेट अटैचमेंट की मदद से अटैच हो जाता है। फिर मैं इसको इस तरह से क्लिप भी कर सकता हूँ। तो एज यू कैन सी यहाँ पे क्लिप हो चुका है और अब मैं इसको क्लिप माउंट करके भी यूज़ कर सकता हूँ। तो तीन तरह से यूज़ हो गया। एक है इसके पीछे जो मैग्नेट लगी हुई है उसकी मदद से, एक है क्लिप और एक है बैंड की मदद से। तो तीन एक्सेसरीज आपको इसके साथ में मिलने वाली है। अब गाइस इस माइक्रोफोन की मेरे को एक खास बात लगी कि ये माइक्रोफोन बहुत तरह के वेरिएंट में आता है। जैसे कि अगर आपको सिर्फ लाइटनिंग वाला लेना है, आपके पास सिर्फ आईफोन है, आपके पास कैमरा नहीं है, तो आप सिर्फ लाइटनिंग कनेक्टर वाला इसका मॉडल ले सकते हैं। अगर आपको टाइप सी वर्जन लेना है तो आप टाइप सी वाला वर्जन ले सकते हैं, आपको कोई ज़रूरत नहीं है कॉम्बो लेने की। लेकिन अगर आपके पास कैमरा भी है, आपके पास स्मार्टफोन भी है, टाइप सी वाला भी है, लाइटनिंग वाला भी है, तो आप कॉम्बो ले सकते हैं। तो इससे क्या होता है, कॉस्ट कटिंग होती है। अगर आपको 12,000 की रेंज में आपको इस माइक्रोफोन को लेना तो आप सिंगल मॉडल ले सकते हैं टाइप सी या फिर लाइटनिंग वाला, मतलब इसके आसपास उसका प्राइस है। लेकिन अगर आपको 15,000 की प्राइस रेंज में लेना है कॉम्बो के साथ में, तो आप 15,000 की रेंज में इस माइक्रोफोन को ले सकते हैं। 15 से 16,000 की प्राइस रेंज में ये माइक्रोफोन करेंटली अमेजोन पे अवेलेबल है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। तो गाइस इस तरह से मेरे को एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि अगर आपको अलग अलग तरीके से इसको बाय करना है तो आप वैसे भी बाय कर सकते हैं अपनी यूसेज के अकॉर्डिंग। बाकी गाइस इस माइक्रोफोन की कैसी क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी कैसी है, या फिर ओवरऑल चीज़ें किस तरह से इस माइक्रोफोन में काम करती हैं, वो सब चीज़ें तो आपने इस वीडियो में देख ही लिया और उससे आपको आइडिया हो ही जाएगा कि आपको ये माइक्रोफोन किस तरह की ऑडियो क्वालिटी डिलीवर करता है। बाकी गाइस आपको इसी तरह की वीडियोस देखना बहुत ज़्यादा पसंद हो तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आप सभी से गाइस अगली वीडियो में।